स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। इस वीडियो में हम टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस की बात करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो वीडियो सीरीज है वो डेली अपलोड होती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1519 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा, इसके बारे में हम कुछ और पढ़ लेते हैं। इस आक्रमण में उन्होंने 2000, याद रखिएगा 2000 घुड़सवार, घोड़े पे सवार होकर आए थे, 2000 घुड़सवारों के साथ हमला किया था और बाजोर पर कब्जा किया था। इसके बाद वो पंजाब गए थे। पंजाब में भीरा नामक जगह है, भीरा पर भी कब्जा कर लिया था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, भारत में अगर मुगल साम्राज्य की स्थापना किसी ने की थी वो बाबर ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपने देखा होगा वो बड़े बड़े जो तेलों के बड़े बड़े वो टीन जैसे होते हैं, वो बैरल उनको बोला जाता है। तो आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे बैरल होंगे। तो कहा जाता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, इसमें कितने लीटर ऑयल या कुछ भी आता है, इसमें ऑयल ही आता है वैसे तो कितने लीटर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 159 लीटर होते हैं। याद रखिएगा 159 लीटर इसमें होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीटर हेनलेन को घड़ी का जनक माना जाता है। याद रखिएगा पीटर हेनलेन, पूरा नाम उनका पीटर हेनलेन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको घड़ी का जनक माना जाता है। इन्होंने 1500, याद रखिएगा इन्होंने 1510 में एक छोटी स्प्रिंग चालित पीतल की घड़ी बनाई थी। यह घड़ी जो है वो बहुत बड़ा आकार का होता था, एक डिब्बे के आकार का था। इसके निचले हिस्से में छोटे छोटे कलपुर्जे लगे हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा, जो ऑस्कर का संबंध है, याद रखिएगा एक बात बताइए ऑस्कर का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेमा से, सिनेमा जगत से इसका संबंध है। ऑस्कर का संबंध सिनेमा जगत से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अल्लाह जो रखा थे वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तबला से उनका संबंध है। याद रखिएगा उनका जो जन्म है वो 29 अप्रैल 1919 को जम्मू के फलगांव, याद रखिएगा फगवाल में हुआ था। उनका निधन जो हुआ था, उनकी डेथ 3 फरवरी, याद रखिएगा उनका जो डेथ हो 3 फरवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक वादपों की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। महावीर का प्रथम अनुयायी, याद रखिएगा जो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, जमाली। महावीर के पहले अनुयायी जमाली थे जो उनके दामाद थे। याद रखिएगा ये उनके सन इन लॉ थे, दामाद थे। जैन ग्रंथ के मुताबिक महावीर के पहले शिष्यों के रूप में 11 ब्राह्मण को माना जाता है। याद रखिएगा जो उनके पहले शिष्य थे उसमें 11 ब्राह्मणों को दर्जा दी गई है। इनके प्रारंभिक रूप से 11 गणधर के नाम पे जाने जाते हैं। याद रखिएगा जो इसके 11 में से जो इनके लीडर थे
उनका नाम इंद्रभूति गौतम था। ये सबके लीडर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताइए। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्रनाथ दत्त। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो रियल नाम था वो हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त। याद रखिएगा, उनका जन्म जो है वो 12 जनवरी, याद रखिएगा उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर है, लंबी है। यह दुनिया की 5वीं, याद रखिए यह दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट जो है वो लंबी भूमि सीमा है। बांग्लादेश भारत के 3 तरफ से घिरा, याद रखिए जो बांग्लादेश है भारत के 3 साइड से घिरा हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे राजा थे। वे चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी के पुत्र थे। याद रखिएगा जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामाइट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका तापमान 864 डिग्री या कहा जाए तो 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 864 फ़ारेनहाइट या 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। लेकिन आप लोग याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना, मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मौलाना हसरत ने दिया था, लेकिन इसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। मौलाना हसरत मोहानी जो थे वो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। उन्होंने साल याद रखिएगा 1921 से पहली बार 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। याद रखिएगा बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर मध्य एशिया का एक शासक था। याद रखिएगा बाबर जो है मध्य एशिया का एक शासक था। अगला क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल यानी एसिड का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो वहां का निजाम कौन था? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मान अली। उस्मान अली जो हैदराबाद का अंतिम निजाम भी था, याद रखिएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? याद रखिए, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं कृष्णा वंश के राजा कनिष्ठ ने चलवाया था। याद रखिएगा, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्ठ। इसमें ऑप्शन गलत है तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो राजा कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर सावरकर। जो वीर सावरकर थे वो इसके गठन के संस्थापक थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे? याद रखिएगा, जो वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24वें तीर्थक थे। वे 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी, याद रखिएगा, कैंडी शहर में स्थित है। यह एक बौद्ध मंदिर है और इसे पवित्र दांत का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर कैंडी के पूर्व साम्राज्य के शाही महल परिसर में है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष रखे गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लार में जो है टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन डी। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, और आपका जो स्कोर है वो 25 में से कितना रहा है वो भी आप लोग कमेंट में बताइए। आपके लिए टेस्ट है यहाँ पर, या आपको यहाँ पर ऑप्शन है, आप जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।